जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्कल पर। हम लोग माउंटेन यानी कि पर्वत को वन लाइनर वे में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं? तो मणिपुर की पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये जो हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, पाटली की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं? जो भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेकर मिजोरम तक जितने भी ये सेवन सिस्टर्स हैं, इसमें जो भी पहाड़ियां हैं, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, इसमें से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। नेपाल हिमालय तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो नेपाल हिमालय जो है, ये तीस्ता और काली नदी के बीच स्थित है। काली नदी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। तीस्ता नदी कहाँ है? तो ये आपकी सिक्किम में है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? केवल एक। तो ऑप्शन डी है, केवल एक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं? ठीक है, तो ये नहीं पॉइंट जो है जरूर देखिएगा। तो अरावली रेंज जो है, ये राजस्थान में है, ये वलित पर्वत है। राइन घाटी जो है, ये जर्मनी जर्मनी की है, और ये क्या है? ब्लॉक पर्वत का प्रकार है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। एपालाचियंस, ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत ये कहाँ का है? तो ये रूस का है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये वलित पर्वत के प्रकार हैं, जबकि ये क्या है? तो ये है आपका ब्लॉक पर्वत का प्रकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? ठीक है, हिमालय रेंज को किसमें विभाजित किया गया है? तो चलिए पढ़ते हैं। हिमाचल सह्याद्री, तो सह्याद्री तो जो है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। सतपुड़ा सह्याद्री, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। विंध्य की पहाड़ियां, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, हिमाचल। हिमाचल को क्या कहा जाता है? इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और हिमाद्री यानी कि इसको महा हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक, ठीक है, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है या बाहरी हिमालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो क्या कह रहा है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन सी है? तो ये आपकी कंचनजंगा है। कहाँ है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका पीर पंजाल पर्वतमाला। लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ये पीर पंजाल। ये कहाँ है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर रेंज में पड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर चोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ठीक है, करेवाश ये भी है, काठमांडू जो है ये भी है, भागीरथी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अराकू ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो ये आपकी मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ कहाँ है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ठीक है, तो केरल की अन्नामलाई पहाड़ियां, ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियां, ये भी हैं। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां, तो ये नहीं है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियां, ये भी सही है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? स्थानीय नाम नहीं है। तो ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं, ये केरल की ना होकर के ये
ये तमिलनाडु की ना होकर के ये केरल की है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख कहाँ स्थित है? तो ये है आपके काराकोरम और जास्कर श्रृंखला के बीच। कहाँ पर? काराकोरम और जास्कर श्रृंखला के बीच में, ठीक है। जब आप जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं तो पहले यहाँ पे पड़ता है काराकोरम, फिर यहाँ पे पड़ता है लद्दाख, फिर यहाँ पे पड़ता है जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि लद्दाख जो है किसके किसके बीच पड़ता है, तो काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश की है विंध्य की पहाड़ियां, ठीक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करती हैं। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो ये है आपका राजस्थान का अरावली पर्वत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कि महा हिमालय या महान हिमालय का हिस्सा कौन नहीं है? तो ये माउंट कंचनजंगा ये भी है, मकालू पर्वत ये भी है, नंदा देवी भी है। लेकिन ये माउंट नाग टिब्बा जो है ये कहाँ का है? तो ये नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, लेकिन ये कहाँ है? ये है आपके मध्य हिमालय में, ठीक है। और बाकी तीनों जो हैं ये आपके हैं महान हिमालय या हिमाद्री जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो बाहरी भाग है इसको कहा जाता है आपका शिवालिक रेंज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो शिवालिक जो है ये बाहरी हिमालय को कहा जाता है, हिमाद्री जो है ये आंतरिक हिमालय या महा हिमालय को कहा जाता है, और हिमाचल जो है ये आपके मध्य हिमालय को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, हिमशिखा। ये क्या है? हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली पर्वतमाला जो है ये हरियाणा से भी होकर गुजरती है, गुजरात से भी और राजस्थान से भी। ये दिल्ली से शुरू होती है और राजस्थान में आके खत्म हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार जो है ये महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, पटकाई बम या पटकाई बूम भी कहा जाता है, ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ियां जो हैं ये भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं पटकाई बूम पहाड़ियां। कहाँ है? तो ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती हैं, ठीक है। म्यांमार, ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कौन बनाता है? पटकाई बूम पहाड़ी, भारत के पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? ये हिमालय की पर्वत चोटियां हैं, कामेत, नामचा बरवा, गुरला मांधाता। अगला प्रश्न है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपके अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। कहाँ है अनंतगिरी पहाड़ी? तो ये आपके तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो भारत में स्थित है। दूसरा जो केटू है ये पीओके में स्थित है। तो पूर्ण रूप से भारत में कह रहा है कि स्थित है तो ये कंचनजंगा है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? ठीक है, तो महेंद्रगिरी चोटी जो है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, ये भी सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका,
राइट आंसर। किस चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुजरात स्थित जूनागढ़, इसकी गिरनार पहाड़ियां किस आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके केसर आम के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्फांसो आम कहाँ का है? तो ये है आपके महाराष्ट्र का। दशहरी आम कहाँ का है? तो ये यूपी के लखनऊ का। तोतापुरी आम कहाँ का है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, यहाँ से पाया जाता है तोतापुरी आम। इसी को तोतापरी या तोतापुरी भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इधर पाई जाती हैं, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल किसको पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, पूछ रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो हैं ये कार्डामम की पहाड़ियां हैं, जिसको आप इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये केरल में। चलिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं? ठीक है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये है आपका कानन कानन देवन, दार्जिलिंग, नीलगिरी और गिरनार। गिरनार जो है इस पर चाय के बागान नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आंसर कीजिए। पहाड़ी या पर्वत दिया है इधर, और दूसरी सूची में दिया है भारतीय राज्यों में उनकी स्थिति। ठीक है, तो बटेश्वर पहाड़ी जो है ये कहाँ है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। बिलारी श्रृंखला ये कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद के पास। चिन्ह श्रृंखला ये है आपके मणिपुर में। और धोशी पहाड़ी जो है ये आपके हरियाणा में है। तो चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा 3 4 और 2 1। तो तीन 3 4 2 1, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राज्य और उनकी चोटी का सही चयन कीजिए। ठीक है, कि कौन सा सही है? तो तमिलनाडु गुरु शिखर, तो गुरु शिखर तो जो है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। नागालैंड और क्या है? सारामती। ठीक है, तो नागालैंड जो है ये सारामती, ये भी सही है। कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाती है सारामती पहाड़ी। राजस्थान डोडा बेट्टा, ये भी गलत है, क्योंकि ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। मध्य प्रदेश नीलगिरी, ये भी गलत है। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सही चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियां स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां जो हैं आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पहले ऑनलाइनर कवर किया, फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ठीक है, इस तरह से तैयारी का जो है ये एक कंप्लीट सेशन होता है। तो अगले आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपके लिए ये सीरीज जो है हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।